ईशा को लग रहा है कि अविनाश ने कशिश से जो कहा वो गलत है, बट इफ अविनाश डोंट वांट टू अपोलोजाइज, ही नोज व्हाट ही सेड, और उसके लिए उसको माफी नहीं मांगनी है, तो व्हाई ईशा इज मेकिंग सो बिग कि अविनाश को माफी मांगनी चाहिए। अविनाश कांग्रेचुलेशंस, प्लान सक्सेसफुल, अटेंशन मिल गई, प्रोमो कट गया। और अविनाश, तुम्हारी जो गलतफहमी है कि घर के लोग चाहते कि तुम दोनों लड़ो, कोई नहीं चाहता भाई। इवन नोबडी टॉक्स अबाउट Isha and Avinash. Isha, it is not okay. Avinash is your friend. You can take his bloody anger. Nobody else will take this shit. And Chahat, you replied so well. Avinash, sadly, but you are not such important for the घर वाला कि वो लोग तेरे बारे में इतना सोचे। अविनाश बातें भूलता नहीं है, उसको पक्का याद है कि हमको कपल वाला फुटेज दिखाना है। कशिश के साथ एंगल नहीं चला, लेकिन ईशा के साथ तो एंगल पक्का चलना चाहिए। एंड अविनाश, योर एक्टिंग स्किल्स आर रियली बैड। कशिश, इससे पहले इट वॉज लुकिंग लाइक यू स्टूड फॉर द राइट, वॉट यू फेल्ट इज राइट, बट नाउ इट इज कमिंग आउट एज अ यू डिड इट फॉर फुटेज, और मे बी जस्ट टू बी सीन। रजत, तू इतना महान नहीं है, तू अविनाश और ईशा की दोस्ती को लेकर इतना अच्छा नहीं सोचता। ऑडियंस सब देख रही मेरे भाई। द वे ईशा एंड अविनाश आर डूइंग, इट इज लुकिंग सो वियर्ड भाई। इतना भी ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। रजत को करण, अविनाश और ईशा तीनों टॉप 5 में नहीं दिखते। रजत, 20 दिन बचे, मिलते फिनाले में, कोई ट्रॉफी उठा के ले जाएगा और तुझे यही कहता रह जाएगा कि मैं टॉप 5 में नहीं देखता। कशिश और अविनाश के मुद्दे में व्हाट इज सारास बेनिफिट, व्हाई शी इज मेकिंग फस आउट ऑफ नथिंग। और जब कशिश अविनाश को चेकआउट करती थी तब सारा कहां थी, क्योंकि उसको सही और गलत बड़ा समझ आ रहा है। तब उसको याद नहीं आया कि एक लड़के को चेकआउट करना भी गलत है। एंड वी हैव सीन अविनाश फॉर 80 डेज, वो ऐसा लड़का नहीं है, तो स्टॉप कैरेक्टराइजिंग अ गाय। डट जा मेरे भाई, ये रजत और उसके समीकरण अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं भाई। रजत, ईशा तुम्हारी बात सुनेगी नहीं सुनेगी दैट्स सेकेंडरी, लेकिन रात को तुम ईशा के पास गए थे ये बोलने के लिए कि जाकर अविनाश से बात करो। अगर तुम्हें अविनाश ठरकी लगता है तो क्या तुम अपनी बहन को एक ठरकी लड़के से बात करने के लिए भेजोगे? करण, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। चुम, व्हाट इज द स्टूपिडिटी। तुम्हें पता है कि करण तुम्हें ही टाइम गॉड बनाएगा, तो इतना बड़ा अमाउंट लिखने की क्या जरूरत थी? पूरा रायता फैल गया। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस चुम। घर के ये लोग विवियन, अविनाश, ईशा, चाहत, सारा, ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं कि हमको 1 हफ्ता भूखा रहना पड़ेगा, बिग बॉस खाना नहीं देंगे, तो भाई ना तुम स्टूपिड हो ना ही ऑडियंस स्टूपिड है। तुम्हें पता है कि बिग बॉस किसी को भी भूखा नहीं रखेंगे, एटलीस्ट तुम्हें बेसिक राशन तो जरूर मिले। पहले तो करण ने घर वालों को बोलने दिया कि चलो ठीक है यार, तुम्हारा भी फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हें भी फुटेज चाहिए, बोल लो जितना बोलना है। लेकिन जब करण को लगा कि अभी लोग चुम के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो करण आया कि जाओ किया, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम बोलो, मारना है बोलो यहाँ पे। इन घर वाले सारे चुपचाप दुम दबा के अपने रस। सारा वाज लाइक चुम, लेट मी डू इट, मुझे ये करना है, मैं इस हफ्ते नॉमिनेटेड हूं, मुझे फुटेज चाहिए, मुझे करने दो। बिग बॉस चुम की ड्यूटी थी कि घर का पूरा राशन ले जाकर स्टोर रूम में रखना, ना कि स्टोर रूम की रखवाली करना। अगर घर के लोग जाकर स्टोर रूम से राशन निकाल कर खा रहे हैं तो वो लोग रूल तोड़ रहे हैं, चुम नहीं। और अगर सारा राशन नहीं देना चाहती तो चुम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि सारा का साइको बिहेवियर चुम ने देखा हुआ है। तो ये बिग बॉस चुम का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है कि आपके घर वाले आपको कितना ग्रांटेड ले। बिग बॉस को बहाना चाहिए था, बिग बॉस को बहाना मिल गया, क्योंकि बिग बॉस हर बार तो स्टोर रूम लॉक कर देते हैं, लेकिन इस बार बहाना चाहिए तो उन्होंने स्टोर रूम भी लॉक नहीं किया और चुम को टाइम गॉड की पोजीशन से टर्मिनेट कर दिया। नाउ सी द फेस ऑफ इनह्यूमंस। व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।